मिस्टीरियस फैक्ट्स की इस दुनिया में आपका स्वागत है। इस चैनल में हम आपको ऐसे ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जिनसे आप अनजान हैं। हर वीडियो में आपको कुछ नया जानने मिलेगा। दुनिया के हर रहस्य जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आइए दुनिया के अनसुलझे रहस्य जानने के लिए तैयार हो जाइए। कुलधारा गांव जैसलमेर से 15 किलोमीटर दूर एक रहस्यमय स्थान है जिसे कुलधारा गांव के नाम से जाना जाता है। कुलधारा गांव का निर्माण 1291 यानी कि लगभग 13वीं शताब्दी में हुआ था। इस गांव के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये मुख्य रूप से पालीवाल ब्राह्मणों का निवास स्थान था, लेकिन 1825 यानी कि लगभग 19वीं शताब्दी की एक रात को सारे लोगों ने अचानक ये गांव खाली कर दिया। कुलधारा गांव के लोगों के अचानक गायब होने के इस रहस्य को आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। अब तक ये गांव ऐसे ही खाली पड़ा है। सुनने में ये भी आया है अगर किसी ने इस गांव की ज़मीन को हथियाने की कोशिश की तो उसकी रहस्यमय रूप से मृत्यु हो जाती है। और तो और राजस्थान सरकार ने यहाँ किसी प्रकार के कंस्ट्रक्शन करने पर भी रोक लगा दी है। अब कुलधारा गांव के लोगों का इस गांव में लगभग 7 शताब्दी गुजारने के बाद अचानक गायब हो जाना हमारे लिए आज भी अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। दूसरा, प्रहलाद जानी। एक आदमी बिना कुछ खाए पिए कितने दिनों तक जिंदा रह सकता है? 10 दिन, 20 दिन या फिर 1 महीना? लेकिन आप ये जानकर हैरत में पड़ जाएंगे कि भारत में एक ऐसा इंसान भी है जो पिछले 70 सालों से बिना कुछ खाए पिए भी जिंदा है। जी हाँ, इस व्यक्ति का नाम प्रहलाद जानी है। गुजरात में रहने वाले 83 साल के प्रहलाद जानी दावा करते हैं कि उन्होंने पिछले 70 सालों से ना कुछ खाया है और ना ही कुछ पिया है। इस रहस्य को जानने के लिए डॉक्टरों की एक टीम साल 2010 में 22 अप्रैल से लेकर 6 मई तक लगभग 15 दिन प्रहलाद जानी पर नज़र रखी और नतीजे देखकर डॉक्टर की टीम दंग रह गई। जहां साइंस ये दावा करता है कि एक इंसान बिना खाए कुछ हफ्तों तक और बिना पिए सिर्फ 3 या 4 दिन ही जिंदा रह सकता है। अब प्रहलाद जानी का निधन हो चुका है, पर प्रहलाद जानी का पिछले 70 सालों से बिना कुछ खाए पिए जिंदा रहना अपने आप में एक बहुत बड़ा अनसुलझा रहस्य है। तीसरा, जोधपुर का सोनिक बूम। घटना 18 दिसंबर 2012 को राजस्थान में एक छोटे शहर जोधपुर की है। यहाँ के लोग अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे। तभी लोगों ने दिल दहला देने वाली एक अजीबोगरीब आवाज़ सुनी। ये आवाज़ ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो आसमान में कोई विस्फोट हुआ हो। ये आवाज़ इतनी तेज थी कि आसपास के देशों में भी साफ तौर पर सुनी गई थी। दोस्तों, जब कोई प्लेन साउंड की स्पीड से ज़्यादा रफ्तार से चलती है तो उनके आपस में टकराने से एक आवाज़ उत्पन्न होती है जो सुनने में किसी भारी विस्फोट की तरह मालूम होती है। इस आवाज़ को सोनिक बूम के नाम से जाना जाता है। जोधपुर में
सुनाई देने वाली ये आवाज़ वैसे ही प्रतीत हो रही थी जैसे कि सोनिक बूम। लेकिन भारतीय मिलिट्री ने इस बात से साफ इनकार किया है कि उन्होंने इस दिन जोधपुर या इसके आसपास के इलाकों में ऐसे कोई भी प्लेन उड़ाई हो जिसके कारण इतनी तेज़ आवाज़ पैदा हो। अब ये आवाज़ आई कहाँ से, ये आज भी हमारे लिए एक रहस्य बना हुआ है। चौथा, उत्तराखंड का रूपकुंड झील। रूपकुंड उत्तराखंड में स्थित एक रहस्यमय झील है जिसे कंकाल की झील भी कहा जाता है। इस झील में खोज 1942 में सर्द मौसम में की गई थी और उस समय यह झील कंकालों से पूरी तरह जमी हुई थी। आगे गर्मियों में जब यहाँ की बर्फ़ पिघली तो इस झील में और इसके आसपास और भी कंकाल पाए गए। इस रहस्यमय झील के बारे में लोग तरह तरह की बातें करते हैं। जहाँ कुछ लोग इसे विस्फोट में मारे गए जापानी सिपाहियों का कंकाल बताते हैं, तो वहीं कुछ दूसरे लोग इसे अचानक जानलेवा और मूसलाधार बारिश होने के कारण मारे गए इंसानों का कंकाल बताते हैं। हालांकि इस रूपकुंड झील का सच क्या है ये आज तक किसी को नहीं मालूम और ये आज भी हमारे लिए एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। पांचवा, 9 अज्ञात लोग। इन 9 अज्ञात लोगों की सोसाइटी के बारे में जानने के लिए हम आपको पीछे सम्राट अशोक के कार्यकाल यानी कि 273 BC में ले चलते हैं। कलिंगा के युद्ध को जीतने के बाद सम्राट अशोक ने मानवता और विकास की रक्षा के लिए 9 लोगों की एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई। इन 9 लोगों को सम्राट अशोक ने 9 अलग अलग किताबें थमाई। इन किताबों में मानव जीवन, युद्ध की कला, प्रकाश की गति और UFO जैसी दुनिया भर की कई आधुनिक बातें थीं। इन किताबों को पढ़कर कोई भी कुछ भी कर सकता था और पूरी दुनिया को भी बदल सकता था। इन किताबों के साथ सम्राट अशोक ने 9 लोगों को ये जिम्मेदारी भी दी कि उन्हें हर हाल में इन किताबों को गलत हाथों में पढ़ने से बचाना है, क्योंकि इन किताबों में छिपे ज्ञान से कोई भी सर्वशक्तिमान बन सकता था और इनका गलत हाथों में पढ़ने पर दुनिया का विनाश भी किया जा सकता था। सम्राट अशोक ने उन 9 लोगों को ये भी आदेश दिया कि ज़रूरत पड़ने पर इन किताबों का उपयोग मानवता की भलाई के लिए किया जाए। ऐसा माना जाता है कि सम्राट अशोक की ये सीक्रेट सोसाइटी आज भी इस दुनिया में मौजूद है। लेकिन इन 9 लोगों की पहचान क्या है ये आज भी भारत के अनसुलझे रहस्य बने हुए हैं। नीचे कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।